हर हर महादेव। जय बालाजी महाराज। जय श्री राधे कृष्णा। कुंभ राशि वालों, आज का यह संदेश आपके लिए साधारण नहीं है। यदि पिछले लंबे समय से आपके जीवन में संघर्ष, आर्थिक परेशानियां, मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां या रिश्तों में उलझनें बनी हुई हैं, तो आने वाले समय में आपको कुछ ऐसे अवसर और परिवर्तन महसूस हो सकते हैं जो आपके लिए नई शुरुआत का संकेत बनेंगे। इसलिए इस पूरे संदेश को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें बताए गए संकेत, विचार और उपाय आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष ना निकालें और हर बात को धैर्य तथा विश्वास के साथ समझने का प्रयास करें। कुंभ राशि वालों, जीवन में ऐसा समय आता है जब व्यक्ति पूरी मेहनत करता है, फिर भी परिणाम उसकी उम्मीदों के अनुसार नहीं मिलते। एक काम पूरा होने से पहले दूसरा संकट सामने आ खड़ा होता है। कभी आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ जाती है, कभी मन अशांत रहने लगता है, तो कभी अपने ही लोग समझ नहीं पाते कि आपके भीतर क्या चल रहा है। यदि आपने भी लंबे समय से ऐसा अनुभव किया है, तो सबसे पहले यह समझिए कि हर कठिन दौर हमेशा के लिए नहीं रहता है। बीते समय में आपने जिन परिस्थितियों का सामना किया है, उन्होंने आपको अंदर से पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत बनाया है। कई रातें ऐसी रही होंगी जब आपने भविष्य को लेकर चिंता की होगी। कई बार ऐसा भी लगा होगा कि मेहनत करने के बावजूद सफलता जैसे आपसे दूर भाग रही है। लेकिन जीवन का नियम यही है कि परिवर्तन हमेशा धीरे धीरे आता है, और जब समय बदलता है तो परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। इसी कारण आने वाले समय को धैर्य, सकारात्मक सोच और सही कर्मों के साथ बिताना आपके लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखते हैं और नकारात्मक विचारों से दूरी रखते हैं, तो रुके हुए कार्यों में गति आने की संभावना बढ़ जाती है। कई लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं, कुछ लोगों के पुराने अटके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं, और कुछ लोगों को अपने प्रयासों का परिणाम धीरे धीरे दिखाई देना शुरू हो सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, जीवन में हर व्यक्ति आपका शुभचिंतक नहीं होगा। कई बार कुछ लोग सामने से आपका साथ देते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी प्रगति से खुश नहीं होते। ऐसे लोगों की पहचान क्रोध या बदले की भावना से नहीं की जा सकती, बल्कि समझदारी और संयम से करनी चाहिए। यदि आपको कभी ऐसा महसूस हुआ हो कि आपके किसी काम में बार बार बिना स्पष्ट कारण के रुकावट आ रही है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले अपने निर्णयों की समीक्षा करें, सही लोगों की सलाह लें और बिना प्रमाण किसी पर आरोप ना लगाएं। याद रखिए, समय सबसे बड़ा न्याय करता है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए गलत सोचता है, उसके कर्मों का प्रभाव अंततः उसी के जीवन पर लौटता है। इसलिए आपका ध्यान किसी से बदला लेने पर नहीं, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने पर होना चाहिए। जब आपका मन शांत रहता है और आपके कर्म सही दिशा में चलते हैं, तब धीरे धीरे परिस्थितियां भी आपके पक्ष में आने लगती हैं। यदि आप हनुमान जी में आस्था रखते हैं, तो नियमित रूप से उनका स्मरण करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना या कुछ समय ध्यान में बैठना आपके मन को स्थिर रखने में सहायक होगा। कठिन समय में सबसे बड़ी शक्ति बाहर नहीं, बल्कि भीतर की होती है। जब मन मजबूत होता है, तब बड़े से बड़ा संघर्ष भी छोटा लगने लगता है। इसी के साथ यह भी संभव है कि आने वाले दिनों में आपको किसी ऐसे व्यक्ति का सहयोग मिले जिसकी आपने पहले कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह सहयोग सलाह के रूप में हो सकता है, किसी नए अवसर के रूप में भी हो सकता है, या किसी रुके हुए कार्य को आगे बढ़ाने वाले माध्यम के रूप में भी सामने आ सकता है। इसलिए हर अवसर को धैर्य से परखें और जल्दबाजी में किसी भी बात को नज़रअंदाज ना करें। यह समय केवल बाहरी परिवर्तन का नहीं, बल्कि अपने भीतर सकारात्मक सोच विकसित करने का भी है। जितना अधिक आप अपने विचारों को संतुलित रखेंगे, उतना ही स्पष्ट रूप से सही निर्णय ले पाएंगे। याद रखिए, सफलता केवल भाग्य से नहीं मिलती, बल्कि सही समय पर सही निर्णय और निरंतर प्रयास से मिलती है। आने वाले अध्याय में हमें उन संकेतों और कर्मों की चर्चा करेंगे जिन पर ध्यान देकर आप अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं तथा सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अब तक आपने यह समझ लिया कि कठिन समय हमेशा अस्थायी नहीं होता, और धैर्य के साथ किया गया सही प्रयास धीरे धीरे परिस्थितियों को बदल सकता है। अब बात करते हैं उस पक्ष की जिसका संबंध आपके आर्थिक जीवन, आपके कर्म और आपके व्यवहार से है। कई बार व्यक्ति पूरी मेहनत करता है, फिर भी धन टिकता नहीं, रुके हुए पैसे वापस नहीं आते या मेहनत के अनुसार लाभ नहीं मिल पाता। ऐसे समय में केवल भाग्य को दोष देने के बजाय अपने कर्म, निर्णय और अवसरों पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए आने वाला समय पुराने रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाने का अवसर लेकर आ सकता है। यदि आपका कोई भुगतान अटका हुआ है, कोई कागजी काम लंबे समय से रुका हुआ है, कोई व्यापारिक निर्णय लंबित है,
या किसी योजना पर काफ़ी समय से प्रगति नहीं हो पा रही है तो अब उस दिशा में दोबारा प्रयास करना लाभदायक हो सकता है। कई बार सही समय पर किया गया एक छोटा सा कदम भी बड़े परिवर्तन की शुरुआत बन जाता है। धन केवल कमाने से नहीं बढ़ता बल्कि सही उपयोग और सही सोच से भी बढ़ता है। यही कारण है कि भारतीय परंपरा में दान और सेवा को हमेशा महत्व दिया गया है। यदि आपकी क्षमता हो तो अपनी आय का एक छोटा हिस्सा किसी वास्तविक ज़रूरतमंद की सहायता में लगाना, किसी भूखे को भोजन कराना, किसी कन्या के विवाह में सहयोग देना, किसी सामाजिक कार्य में योगदान करना एक अच्छा कर्म माना जाता है। केवल धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक योगदान देने का माध्यम भी है। याद रखिए, सहायता हमेशा आपकी सामर्थ्य के अनुसार करनी चाहिए। दिखावे के लिए किया गया दान उतना मूल्यवान नहीं माना जाता जितना सच्चे मन से किया गया छोटा सहयोग। जब मन में करुणा होती है तो व्यक्ति के भीतर संतोष भी बढ़ता है और वही संतोष उसे सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। इसके साथ एक और बात पर विशेष ध्यान दें, आने वाले समय में यदि आप कोई नया अवसर, नई जानकारी या कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आए जो आपको आगे बढ़ाने का सही रास्ता दिखाए तो उसकी बात को समझने की कोशिश करें। हर सलाह मान लेना बुद्धिमानी नहीं है, लेकिन हर सलाह को बिना सोचे समझे ठुकरा देना भी उचित नहीं है। विवेक के साथ निर्णय लें और हर अवसर का मूल्यांकन करें। अब बात करते हैं उन मानसिक रुकावटों की जो कई बार व्यक्ति को वास्तविक प्रगति से रोक देती है। अक्सर हम अपने पुराने असफल अनुभवों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि नए अवसर भी हमें डराने लगते हैं। यदि पहले कभी आपको नुकसान हुआ है, किसी ने आपका विश्वास तोड़ा है या किसी योजना में सफलता नहीं मिली, तो इसका अर्थ यह नहीं कि भविष्य भी वैसा ही होगा। हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है। यदि आप अपने घर का वातावरण शांत और सकारात्मक बनाए रखते हैं, परिवार के साथ समय बिताते हैं, अनावश्यक विवादों से बचते हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। जब मन शांत होता है तब लिए गए निर्णय भी अधिक संतुलित होते हैं। आस्था रखने वाले लोगों के लिए नियमित प्रार्थना, हनुमान चालीसा का पाठ और श्री राम नाम का स्मरण या कुछ मिनट का ध्यान मन को स्थिर करने का अच्छा माध्यम हो सकता है। इसका उद्देश्य किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करना नहीं बल्कि स्वयं को मानसिक रूप से मजबूत बनाना है। जब व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है तब वो कठिन परिस्थितियों का सामना भी बेहतर तरीके से कर पाता है। इस समय एक और बात याद रखें, जल्दबाजी में बड़े आर्थिक फैसले लेने से बचें। यदि कोई निवेश करना हो, नया काम शुरू करना हो या किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने हो तो पूरी जानकारी लेकर ही आगे बढ़ें। धैर्य से लिया गया निर्णय अक्सर जल्दबाजी में लिए गए निर्णय से बेहतर परिणाम देता है। आपके जीवन में आने वाले सकारात्मक बदलाव केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करेंगे बल्कि इस बात पर भी निर्भर करेंगे कि आप अपने विचारों, व्यवहार और कर्मों को किस दिशा में ले जाते हैं। यदि आपका ध्यान शिकायतों से हटकर समाधान पर जाएगा तो आगे का रास्ता पहले से अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। अब तक हमने जीवन में आने वाले अवसरों, सही कर्मों और सकारात्मक सोच की बात की, लेकिन एक और पहलू है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि वही उनके जीवन की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह है आपकी मानसिक स्थिति, आपकी आदतें और आपका आत्मविश्वास। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के सामने अवसर मौजूद होते हैं लेकिन पुराने डर, असफलताओं की यादें, नकारात्मक सोच उसे आगे बढ़ने नहीं देती। यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो सबसे पहले यह स्वीकार करें कि हर अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। बीती हुई गलतियों को बोझ बनाकर चलने के बजाय उन्हें सीख के रूप में अपनाना अधिक लाभदायक होता है। संभव है कि पिछले कुछ समय में आपको बार बार रुकावटों का सामना करना पड़ा हो, किसी काम में देरी हुई हो, योजनाएं अधूरी रह गई हों या ऐसे हालात बने हों जिन पर आपका नियंत्रण नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में स्वयं को दोष देने के बजाय यह समझना जरूरी है कि हर चुनौती का समाधान धीरे धीरे ही सामने आता है। धैर्य और निरंतर प्रयास अक्सर वही परिणाम देते हैं जिनकी जल्दबाजी में उम्मीद करना कठिन होता है। यदि आप आध्यात्मिक मार्ग में विश्वास रखते हैं तो प्रतिदिन कुछ समय ईश्वर के स्मरण, प्रार्थना या ध्यान के लिए निकालना आपके मन को स्थिर रखने में सहायक हो सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ, श्री राम नाम का जाप या शांत वातावरण में कुछ मिनट ध्यान करना मानसिक संतुलन बनाए रखने का अच्छा अभ्यास है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि मन में चल रही अनावश्यक चिंताएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। इसके साथ ही अपने घर के वातावरण पर भी ध्यान दें। स्वच्छता, शांति और सकारात्मक माहौल व्यक्ति के मन पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। यदि संभव हो तो प्रतिदिन कुछ समय भजन, मंत्र या प्रेरणादायक वाणी सुने। यह केवल धार्मिक अभ्यास नहीं बल्कि मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखने का एक सरल तरीका भी है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपके मन में किसी व्यक्ति के प्रति क्रोध, शिकायत या बदले की भावना लंबे समय से बनी हुई है तो उसे धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करें। क्षमा करना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन मन का बोझ हल्का करने का यह प्रभावी तरीका है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप गलत बात को सही मान लें,
बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप अपने मन को उस नकारात्मक बोझ से मुक्त करें जो लगातार आपकी ऊर्जा को कम करता है। ध्यान रखें, सकारात्मक सोच का अर्थ यह नहीं है कि जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी। इसका अर्थ यह है कठिनाई आने पर भी आपका मन टूटेगा नहीं। जब व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होता है तब वो हर चुनौती का सामना अधिक आत्मविश्वास के साथ कर पाता है। आने वाले समय में कुछ लोगों को पुराने परिचितों से दोबारा संपर्क का अवसर मिल सकता है। कुछ रिश्तों में आई दूरियां कम हो सकती हैं और कुछ गलतफहमियां बातचीत के माध्यम से सुलझ सकती हैं। यदि ऐसा अवसर मिले तो अहंकार की जगह संवाद को प्राथमिकता दें। कई बार एक छोटी सी बातचीत वर्षों पुरानी दूरी को समाप्त कर देती है। यदि आपको भविष्य के बारे में चिंता रहती है तो उसे कम करने का सबसे अच्छा तरीका है वर्तमान में सही कदम उठाना, अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अनावश्यक खर्चों से बचना और अपने लक्ष्य के लिए नियमित मेहनत करते रहना। यही वे छोटे छोटे कदम हैं जो समय के साथ बड़े परिणाम देते हैं। याद रखिए, जीवन में अस्थायी सफलता किसी एक दिन के चमत्कार से नहीं आती, बल्कि सही सोच, अनुशासन, धैर्य और निरंतर कर्म से बनती है। जब ये चारों बातें एक साथ जुड़ जाती हैं तब व्यक्ति धीरे धीरे अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस करने लगता है। सकारात्मक वातावरण का प्रभाव केवल मन पर ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के व्यवहार और संबंधों पर भी पड़ता है। यदि आपको पुराने अनुभव, पुराने सपने या बीती हुई घटनाएं बार बार याद आए तो उन्हें डर का कारण ना माने। कई बार मन स्वयं को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया से गुजरता है। ऐसे समय में धैर्य रखें, जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय ना लें और आवश्यकता हो तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह लें। याद रखिए, जीवन में हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। कोई भी कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता और कोई भी सफलता बिना निरंतर प्रयास के नहीं मिलती। इसलिए अपने कर्मों पर भरोसा रखिए, अपने निर्णयों में संतुलन रखिए और अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाइए। यदि इस पूरे संदेश से आप एक भी बात अपने जीवन में उतार लेते हैं, चाहे वो धैर्य हो, अनुशासन हो, सेवा की भावना हो, सकारात्मक सोच हो या निरंतर प्रयास, तो यह चर्चा अपने उद्देश्य को पूरा कर देगी। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपको स्वस्थ शरीर, शांत मन, सही निर्णय लेने की बुद्धि और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने का साहस प्राप्त हो। अपने परिवार के साथ सुख, सम्मान और संतुलन का जीवन बिताएं और हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ करें। इसी शुभकामना के साथ इस संदेश का समापन करते हैं। अपना ध्यान रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए और विश्वास रखिए कि सही दिशा में किया गया हर प्रयास समय आने पर अवश्य सफलता देता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ मोटिवेशन मिला हो तो एक लाइक करके कमेंट में जय बालाजी महाराज जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।